नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवी स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो आज के एपिसोड में अनुपमा प्रेम को घर से बाहर निकाल देती है, जिसकी डिटेल्स में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में अनुपमा गुस्से से प्रेम के पास आकर पूछने लगती कि इन सबको पार्टी में तुम ही लेकर गए थे ना। प्रेम फिर कहने लगता कि हाँ मैम, सब जानना चाहते थे और वहाँ का ऑर्गेनाइज़र भी मेरा जान पहचान का था, इसलिए मैं लेकर गया था इनको। अनुपमा फिर बोलती कि लेकर तो गए थे, वो भी सत्संग के नाम पर झूठ कहकर। क्यों तुमने मेरा भरोसा तोड़ा प्रेम? पहली बार तुमसे मिलते ही मैंने तुम पे भरोसा किया और वो भरोसा द्वारका में और गहरा हो गया। तो मैंने तब सोच लिया कि कान्हा जी ने मेरे लिए सारथी भेज दिया। सबसे लड़के मैंने तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हें मान सम्मान इज्जत नौकरी अपनापन हर चीज़ दिया और तुम पे ट्रस्ट करके मैंने इन चारों को तुम्हारे साथ भेजा भी था। पर तुमने बदले में क्या किया? झूठ बोला, वही भगवान के नाम पे। भले ही झूठ इन सब ने बोला हो, लेकिन दोष मैं तुम्हें ही दूंगी प्रेम, क्योंकि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इनकी। फिर अंतमा राही को भी बोलती है कि और तू, तुझ पे विश्वास था मुझे कि तू कभी झूठ नहीं कहेगी, तो फिर आज तूने सच क्यों नहीं बोला? मैंने सोचा तू बड़ी है इनसे, ये लोग तेरे साथ हैं तो इनका ध्यान रख लेगी तू, तो आज सच का साथ क्यों नहीं दिया तूने? प्रेम तभी फिर अनुपमा को कहने लगता कि मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आप सब लोगों का दिल दुखाया, लेकिन हम अगर आप लोगों को बता देते तो आप लोग हमें जाने ही नहीं देते। अनुपमा फिर प्रेम को बोलती कि क्यों नहीं जाने देते? इनकी ये हालत देखकर तुमको समझ नहीं आ रहा है? तो देखो ये लोग अपने पैरों पे खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं, नशे में धुत हैं ये लोग। क्यों समझ नहीं आ रहा है तुम्हें ये बात? प्रेम तुम्हारे भरोसे चार चार लड़कियों को साथ भेजा था, तो अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती तो क्या होता फिर? खुद को सारथी बोलना बहुत आसान है प्रेम, लेकिन सारथी बनना बहुत मुश्किल होता है और गलती मेरी ही है कि मैंने इतने कमज़ोर कंधों पर विश्वास का बोझ डाल दिया। प्रेम फिर बोलता है कि मैम मेरा ट्रस्ट कीजिए प्लीज़। अनुपमा फिर प्रेम को बोलती है कि ट्रस्ट शब्द तुम अपने मुंह से ना ही निकालो तो बेहतर होगा प्रेम, क्योंकि तुम्हें इस शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो तुम ऐसा मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ते। फिर प्रेम बार बार अनुपमा को समझाने की कोशिश करने लगता है पर और बोलता है कि मैम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। पर अनुपमा उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में आकर प्रेम को थप्पड़ मारने वाली होती है, पर उसका हाथ रुक जाता है तभी। फिर अनुपमा चारों बच्चों को डांटते हुए कहती है और बोलती है कि और तुम लोग आज के पहले कभी पार्टी की नहीं है क्या? और हमने कभी तुम लोगों को पार्टी में जाने से रोका है क्या? तो आज के दिवाली वाले दिन झूठ बोलकर पार्टी में जाने की क्या ज़रूरत थी? एक पार्टी में नहीं जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? और सारा का सारा दोष सिर्फ प्रेम का नहीं है, बल्कि झूठ तुम लोग भी बोलकर गए हो। प्रेम तुम्हें कोई गोदी में उठाकर नहीं लेकर गया था। अगर जाना ही था तुमको तो हिम्मत करके सच बोलना था ना, परमिशन लेकर पूछ के जाना था। तभी तोशू और पाकी भी ये बोलते रहे कि पार्टीज तो हमने भी बहुत की हैं, लेकिन हम हमेशा बताकर गए हैं, कभी झूठ नहीं बोला है हमने। किंजल भी फिर परी को देखते हुए बोलती है कि और ऐसे चीप कपड़े तो कभी पहनकर नहीं गए हम लोग। फिर किंजल परी का हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसे डांटते हुए कहती है कि परी, तुम्हें अगर टाइट ड्रेस पहनने का इतना ही शौक है ना, तो सबसे पहले जाकर अपना वजन कम करो। तभी परी अचानक किंजल पे भड़क जाती है और बोलने लगती है कि छोड़िए मेरा हाथ मम्मी, मुझे जो पहनना होगा मैं वो पहनूंगी, मेरी मर्जी, और आप मुझे कंट्रोल करना बंद करिए। आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी हक नहीं है खुश रहने का। फिर परी सबको बोलते हुए नजर आती है कि हाँ, हम लोग गए झूठ बोल के पार्टी करने के लिए, क्योंकि आप सब लोगों ने कहा कि दिवाली परिवार के साथ मनाएंगे। कैसा परिवार? कौन सा परिवार? लास्ट टाइम आप सब ने एक साथ मिलकर खाना कब खाया था? एक दूसरे से बिना झगड़ा किए कब बात की थी? ना आप खुद खुश रहते हैं और ना हमें खुश रहने देते हैं, इसलिए गए थे ताकि हम बाहर थोड़ा सा खुश हो सके। फिर परी किंजल को भी ये कहने लगती कि और मम्मा, आपने मुझसे मेरे वज़न के अलावा कभी कोई और बात की है? कभी इस ओवरवेट लड़की के अंदर अपनी बेटी को देखा है अपने? मेरी क्वालिटीज़ मेरा टैलेंट कभी देखा नहीं है आपने। और आपको मेरा पसंदीदा चीज़ पता है? मुझे क्या पहनना पसंद है और क्या खाना पसंद है, कुछ भी पता है क्या आपको? तो अच्छा बताइए, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? फिर किंजल बोलने लगते हैं कि ग्रीन। परी फिर बोलते कि बचपन में ये कलर मेरा फेवरेट था मम्मा, उसके बाद मुझे वाइट कलर पसंद है। पर आप मुझे वाइट कलर कभी पहनने ही नहीं देती थी, क्योंकि परी तो वाइट कलर में मोटी लगती है, तो ब्लैक पहनो परी, क्योंकि ब्लैक में मोटे नहीं लगते। मम्मा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी लो होता है। ये ताने सुन सुनकर मैं भी पागल हो जाती हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, पर आपने कभी ये सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ दिखता है तो मेरा वजन, और मोटा होना कोई गुनाह है क्या मम्मा? तोशु तभी परी को बोलता है कि परी बेटा शांत हो जा। परी फिर तोशु को कहने लगती है कि पापा आप तो रहने ही दीजिए, आप मुझे खाने के लिए इसलिए नहीं रोकते क्योंकि मैं सही हूँ, बल्कि आप इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि आप ये साबित करना चाहते हैं कि मम्मा गलत है। दुनिया में ना दिवाली साल में सिर्फ एक बार होती है, पर मेरे लिए तो आप दोनों की वजह से हर दिन दिवाली होती है, क्योंकि आप हर दिन लड़ते जो रहते हैं। बात फिर तभी परी को बोलते कि नशे की हालत में पागल हो गई है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है। ईशानी तभी बा को बोलती है कि परी ने कुछ गलत नहीं बोला लीला बहन, कोई कितना सहेगा कितना दबेगा, कभी तो फूटेगा ना।
और ये सिर्फ परी का दुख नहीं है बल्कि हम सबका दुख है, क्योंकि आप लोग इतने कंट्रोलिंग है कि हम खुलकर घर में सांस तक नहीं ले पाते। कभी कभी तो लगता है कि हम अहमदाबाद में नहीं बल्कि किसी रिमोट विलेज में रहते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुँचती, और ऐसा लगता है कि हम इस घर के बच्चे नहीं बल्कि गुलाम हैं। पाकी तभी फिर ईशानी को बोलते कि ईशू तू ये क्या कह रही है, हमने तुझे आज तक किसी बात के लिए नहीं टोका है, इनफैक्ट तेरे ड्रीम में भी मैंने तेरा साथ दिया है। ईशानी फिर तभी पाकी को बोलती कि मेरा सपना? नहीं मम्मा, ये मॉडलिंग एक्टिंग सब मेरा नहीं बल्कि आपका सपना है जो आप मेरे ज़रिए पूरा करना चाहते हो। आपकी खुशी के लिए मैंने मॉडलिंग एक्टिंग ये सब शुरू की, मुझे नहीं बनना था ये सब। बाकी फिर बोलती कि तुझे नहीं पसंद है क्या ये सब? ईशानी बोलती कि किसको पसंद होगा मम्मा, मेरा भी मन करता है कभी कि मैं अन्नू माँ के हाथ का खाना खाऊं, माँ ही कोई नई डिश बनाए तो वो ट्राई करूं मैं। ये सब मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझे आपका ड्रीम जो पूरा करना है। लोगों के ना सिर्फ पिक्चर्स पे फ़िल्टर होते हैं पर मेरे तो पूरी लाइफ में फ़िल्टर लगा हुआ है। उसके अंदर असली ईशानी है भी कि या नहीं ये मुझे याद नहीं है। और तो आपको क्या याद होगा मम्मा? हर टाइम ये ऑडिशन, मॉडलिंग, एक्टिंग, मार्केटिंग, पीआर, इन सब के बीच में मुझे एक दिन का टाइम तक नहीं मिलता। चाहे कितना भी मूड खराब क्यों ना हो लेकिन मेकअप लगा के फॉलोअर्स को एंगेज करो। मेरा भी मन करता है कि बाल में तेल लगा के मैं टीवी देखूं एक दिन, लेकिन मम्मा आपने वो एक दिन मेरे लाइफ में कभी आने ही नहीं दिया। बाकी तभी फिर ये बोलते कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी अनग्रेटफुल है। सही बोलते हैं लोग कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी क्यों ना कर लें तब भी वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तभी अंश ये बोलने लगता है कि आप लोग बच्चों को खुश होने देते कब हो? हम कुछ भी करें पर किसी ना किसी को उसमें प्रॉब्लम होती ही है। अंश फिर अनुपमा को बोलने लगता है कि अनुमा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपकी और सब बड़ों की बहुत आदर भी करते हैं, लेकिन आप लोग समझते क्यों नहीं हो हमको? हम बड़े हो गए हैं और अब हर चीज़ आपसे पूछकर नहीं कर सकते। बाहर जाओ तो भी तो सब बताकर जाना पड़ता है और हमें कपड़े भी आप सबके हिसाब से पहनने पड़ते हैं। मैं लड़का हूँ और मेरे ऊपर इतने सारे पाबंदियाँ हैं, तो इशू माही परी इनका तो छोड़ ही दो आप सब लोग। मुझे पता है आप सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं तभी हमारे लिए इतने पॉजिटिव हैं, पर हमें भी तो एक बार खुद से खुद के तरीके से प्यार करने दो ना। तभी माही भी रोते हुए सबसे कहने लगती कि मुझे भी कुछ बोलना है। आप लोगों से शिकायतें मुझे भी हैं पर मैं कभी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि मुझे हक ही नहीं है बोलने का। मेरे पापा ने मुझे अपनी बेटी नहीं माना कभी और मम्मी तो मुझे बचपन से ही छोड़कर चली गई। बेटी कहाँ है, जिंदा है भी कि या मर गई, उन्होंने कभी जानने की कोशिश तक नहीं करी। माँ बाप घर में रह ना सके और बेटी कभी घर की ना हो सकी। कोशिश मैंने बहुत की लेकिन नहीं, हमेशा यही सुनने को मिला कि मैं पराई हूँ, ये घर मेरा नहीं है। अन्नूरी, बापूजी, परी, इशू, अंश के अलावा कोई मुझे अपना नहीं मानता इस घर में। फिर माही ये भी बोलती है कि मैंने बचपन से आप सबको इतना प्यार किया और आप सबको परिवार माना अपना, पर आप लोग मुझे अपनी फैमिली कब मानोगे? तभी परी, ईशानी सबका मुंह देखकर बोलने लगते हैं कि क्या हो गया, आप सब लोग चुप क्यों हो गए? कोई चिल्ला भी नहीं रहा है और कोई लड़ाई भी नहीं कर रहा है। ये कहकर चारों नशे की हालत में हंसने लग जाते हैं। तभी अंतमा उनको चिल्लाकर कहती है कि जाओ अपने कमरे में सबके सब। फिर चारों बच्चे चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी फिर बा आकर राही और प्रेम की तरफ इशारा करके अनुपमा को भला बुरा बोलने लगती है और बोलती है कि देख ले, इन दोनों की संगत का असर देख। हमारे बच्चों ने इतने सालों में कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं की और आज क्या क्या सुनाकर चले गए, सब तेरी वजह से हुआ है अनुपमा। तोशु तभी ये बोलता है कि मेरी परी ऐसी नहीं है, नशे में आकर पता नहीं क्या क्या कहकर चली गई। बाकी भी फिर ये बोलते हैं कि सब बच्चे सिर्फ वही बोल रहे हैं जो राही और प्रेम ने उन्हें सिखाकर लाया है। किंजल भी फिर ये बोलते कि सही कहा पाखी ने, इन दोनों ने हमारे सारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया है। बा फिर अनुपमा को बोलती कि अनुपमा, मैंने तुझे कहा था ना कि इस लड़के प्रेम पे विश्वास मत कर, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। जिस सारथी को तूने अपने घर पे रखा उसी ने तेरे परिवार में आग लगा दी। अनुपमा फिर बा को बोलती कि बच्चों का झूठ बोलकर पार्टी में जाना गलत था, मैं मानती हूँ। प्रेम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भी ना निभाना गलत था और प्रेम का बच्चों को बढ़ावा देना भी गलत था, लेकिन जो हमने आज तक बच्चों के साथ किया है और करते आ रहे हैं वो भी सही नहीं है बा। नशे में इंसान झूठ नहीं बोलता बा। तो आज जो कुछ भी बच्चों ने बोला ना जाने वो कब से ये सारी बातें दिल में दबा के बैठे होंगे जो आज बाहर आ गया। तो किसी और को दोष देने के बजाय हम ज़रा ये सोचें कि हमारे बच्चों ने ये सब क्यों बोला। उन्होंने कभी जताया नहीं तो हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे हमसे कितने परेशान हैं और ना ही हम उनके मन को जान पाए। पर अब तो पता चल गया ना, तो कल सुबह सब बच्चे होश में आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आज रात किंजल, तोशु, पाकी, तुम सब लोग सोचना ज़रूर कि कहीं तुम लोगों ने तुम्हारे बच्चों के साथ गलत तो नहीं किया। फिर अंतना वहाँ खड़ी राही को आकर बोलने लगते कि मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी सभी बच्चों को एक जैसे ही प्यार करती है। मेरी बेटी हमेशा सच के लिए खड़ी रहती है और लड़ जाती है, तो फिर आज तेरा सच कहाँ गया?
आज तूने झूठ का साथ कैसे दे दिया? मेरे लिए तू मेरी सबसे लाडली बेटी है। तूने हमेशा मुझे नफरत दी और मैंने बदले में हमेशा तुझे प्यार किया और करती रहूंगी मरते दम तक। इसलिए तेरी हर हरकत, हर बदतमीजी बर्दाश्त करती आ रही हूँ, पर आज जो तूने हरकत करी है ना राही, वो मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। इस लकीर को पार करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। अगर तू मेरी बेटी है तो माही भी मेरी बेटी है और ये सभी बच्चे भी मेरे हैं, तो इन्हें बिगाड़ने का अधिकार मैं किसी को नहीं देती, मेरी बेटी को भी नहीं। समझ गई तू राही? अंतमा फिर प्रेम के पास आती है और उसे कहने लगती है कि प्रेम, तुम्हारे मुझ पे बहुत एहसान है। तुमने बरसों से मेरी खोई हुई बेटी को मुझसे मिलवाया है, उसके लिए पूरी लाइफ तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी मैं, लेकिन आज जो तुमने किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो प्रेम, लेकिन आज तुम बहुत गलत कर गए। फिर अंतमा हाथ जोड़कर प्रेम से कहने लगती है कि इसलिए अब मैं तुम्हें मेरे घर में एक पल के लिए भी रहने नहीं दे सकती। तो अभी के अभी कृपा करके यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा सारा सामान मैं बाहर भिजवा दूंगी, तो बाहर जाकर इंतज़ार करो। फिर अंतमा राही को अपने रूम में जाने के लिए कहती है, तो राही भी वहाँ से चली जाती है। अंतमा फिर बा, तोशु, किंजल, पाखी सबको बोलने लगती है कि जो कुछ भी बच्चों ने बोला वो सुनकर तुम लोगों को बुरा लगा ना, उनकी बात चुभी ना, तो जो तुम लोग इस वक्त फील कर रहे हो ना, वो मैं सालों से फील करते आ रही हूँ, क्योंकि सालों से मेरे बच्चे हर छोटी बड़ी बात के लिए मुझे दोष देते आए हैं, मेरी ममता पे सवाल उठाते आए हैं। और आज भी तो तुम लोग वही बोल रहे थे ना सुबह कि मम्मी ने हमें कभी समझा ही नहीं। तो अब मैं तुम लोगों से पूछती हूँ कि क्या तुम लोग अपने बच्चे को समझ पाए? मेरे तो चार चार बच्चे हैं, लेकिन तुम लोगों की तो एक ही बच्चे हैं ना, फिर भी उनको तुम लोगों से शिकायतें हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, पर एक बात बहुत अच्छी हुई कि हमारे बच्चों ने हमें आईना दिखा दिया। फिर अंत में बा और बाकी लोगों को देखकर ये बोलने लगते कि कल नया साल है और इस नए साल की शुरुआत अब मेरे हिसाब से होगी। नए साल को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। सीरियल के अगले सीन में फिर प्रेम रास्ते से जा रहा होता है अपने जीप में और जो कुछ भी सब हुआ है उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर अंतमा के साथ बिताए हुए पलों को भी याद करके बहुत दुखी नजर आता है। तभी इसी बीच अंतमा भी घर के बाहर आती है और आकर प्रेम, राही, चारों बच्चों के बारे में सोचने लगती है। और उसकी नज़र तभी बाहर जो दिए लगे हुए होते हैं उस पर पड़ती है। वो बुझने वाले ही होते हैं कि अंतमा आकर उसमें तेल डालती है और बोलने लगती है कि रिश्ते भी दिए की तरह होते हैं, और इस घर के दिए तो ऐसे हैं जिसमें तेल कम है लेकिन आसपास की हवा ज़्यादा है। पर इन दिए की लो मध्यम हो सकती है लेकिन बुझ कभी नहीं सकती, क्योंकि मैं इन्हें कभी बुझने ही नहीं दूंगी। फिर अंतमा अनुज को याद करते हुए बोलती है कि हैप्पी दिवाली अनुज। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ऐसे ही अनुपमा की डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।